वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स मार्केट स्ट्रक्चर सीरीज के सेशन 10 के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। सबसे पहले हम लिक्विडिटी को एक ट्रेंडिंग फेज के अंदर देखेंगे जिसमें मार्केट एक सर्टेन हायर हाई लगा रही है। अगर मैं इस हायर हाई के अंदर मार्केट में लिक्विडिटी स्टडी करता हूं तो मुझे इस लोअर एंड पे लिक्विडिटी नज़र आ रही है, जबकि इसी तरह अपर एंड पे भी लिक्विडिटी है जो कि सेलर्स की लिक्विडिटी है, जिसको हमने अपने प्रीवियस सेशन के अंदर डिटेल में कवर किया है। मार्केट ने जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया, ये जोन ख़त्म, इस हाई को ब्रेक किया, ये लिक्विडिटी ख़त्म, इस हाई को ब्रेक किया, ये लिक्विडिटी ख़त्म। अब मार्केट में लोअर एंड पे लिक्विडिटी मौजूद है और सपोज मार्केट मज़ीद इस एरिया की लिक्विडिटी उठाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मार्केट को इसी जोन में लिक्विडिटी जनरेट करनी है। अब हम देखेंगे कि मार्केट अपने लास्ट वेव के अंदर लिक्विडिटी कैसे जनरेट करती है। अगर हम इसकी लिक्विडिटी जनरेशन की बात करें तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जब यहाँ से बाय साइड पे जाती है, लास्ट वेव में, मैं इस वेव की बात कर रहा हूँ, सपोज ये इसी वेव की एक इन लार्ज पिक्चर है, तो हमें इस जगह पे लिक्विडिटी मिल रही है, इस जगह पे लिक्विडिटी मिल रही है और इस जगह पे लिक्विडिटी मिल रही है। अगर तो मार्केट में अप साइड पे फर्दर मजीद लिक्विडिटी नहीं है या लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी इज लाइक अ मैग्नेट, जिस तरफ मैग्नेट की पावर बढ़ेगी मार्केट उसी तरफ मूव करेगी। अगर इंटरनल लिक्विडिटी बढ़ गई है, अब इंटरनल लिक्विडिटी कब बढ़ती है? जब एक कंप्लीट ट्रेंड शुरू हो चुका होता है। मिसाल के तौर पे किसी भी ट्रेंड के अंदर आपको हायर हाई मिला, ये आपको हाई मिला, उसके बाद ये आपका हायर हाई लगा, अगेन हायर हाई लगा, तो ऐसी जगहों पे इंटरनल लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा ट्रेडर्स उस पेयर में, उस करेंसी में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मार्केट ऐसी जगह पे अगर मजीद बुलिश जाना चाहती है तो वो एक शार्प मूव के साथ मैक्सिमम इंटरनल क्लियर करेगी और यहां से कंटिन्यूएशन करेगी। तो एक, जब हम किसी भी बाय साइड की ट्रेड को देख रहे हैं तो हमने उस वेव का एनालिसिस करना है कि वो वेव क्या जिगजैग मूव में तो नहीं जा रही। अगर वो जिगजैग मूव के साथ गई है तो इट मींस कि वो लिक्विडिटी उड़ेगी, फिर कंटिन्यू होगी। अब दूसरा पैटर्न क्या होता है मार्केट का कि यहाँ पे कोई ख़ास आपको जिगजैग नहीं मिलते, मार्केट डायरेक्ट बाय निकल जाती है। अब ऐसे केस में क्या होता है, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, अप साइड पे भी लिक्विडिटी कम है, मार्केट ने बाय भी जाना है, तो मार्केट क्या करेगी? यहाँ पे लिक्विडिटी इंड्यूस करेगी, रिटेलर्स को यहाँ पे सेल बैठाएगी, एक कंप्लीट पैटर्न देगी सेल का। जबकि आप इस चीज़ को भूल जाएंगे कि ये मेरा हाई है लास्ट वेव का और ये लो है और इस पूरे फेज में मैं बायर ही हूँ। अगर मार्केट मुझे यहाँ पे लोअर लो दे भी रही है तो मैं टेक्निकली यहाँ पे बायर हूँ, जो कि मैंने आपको सेशन 1 के अंदर समझाया है। अगर आपने इस सीरीज के इनिशियल सेशंस को देखा है तो आपको मेरी इस बात को आप अच्छे से पिक कर पा रहे हैं। मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को बैठाया, इंड्यूस किया, जबकि मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है और यहाँ से फर्दर मार्केट बाय साइड पे कंटिन्यू कर जाएगी। अब दूसरा पैटर्न क्या हुआ मार्केट का कि उसने सेलर्स को इंड्यूस किया, एंटर किया, पैटर्न दिखाया और बुलिश हो गई। हालांकि हम सेलर्स होते हैं जब ये मेजर लेवल टूटे और इसके बाद दोबारा इस जगह पे ब्रेकआउट हो, इस जगह से हम सेलर होते हैं। जबकि रिटेल माइंडसेट के लोग, उनको जब यहीं पे लोअर लो लगता दिखता है तो वो यहाँ से सेल कर बैठते हैं इस पोजीशन से, जिसकी वजह से मार्केट जैसे ही यहाँ से बाय निकलती है इनकी पोजीशंस एग्जिट हो जाती है। तो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर हमने लिक्विडिटी को जब मार्क करना है तो यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास। अब इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जो कि ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा अलाइन होती है। ये मेरे पास एक मेजर मूव चल रहा है जिसमें मार्केट अपने एक मेजर स्ट्रक्चर को
कंटिन्यू किए हुए है। अब मार्केट यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे ट्रेडर्स को इंड्यूस करती है बाय साइड के लिए, जैसे सेल साइड के लिए इंड्यूस किया वैसे ही बाय साइड के लिए इंड्यूस किया। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक लिक्विडिटी है जो कि कुछ इस तरह से प्ले हो रही है और दूसरी लिक्विडिटी कुछ इस तरह से प्ले हो रही है। अब एक आपके पास लॉन्ग टर्म है और एक आपके पास शॉर्ट टर्म है। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होती है वो हमेशा शॉर्ट टर्म को टारगेट करती है, हमेशा शॉर्ट टर्म को टारगेट करती है। क्यों शॉर्ट टर्म को टारगेट करती है? क्योंकि मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। तो ऐसी जगहों पे ये जो आपके पास शॉर्ट टर्म है, मार्केट यहाँ से सडनली ड्रॉप करेगी, ये तमाम तर लिक्विडिटी क्लियर करके यहाँ से फर्दर कंटिन्यू कर जाएगी। तो अब आपके पास एक पैटर्न हो गया इंटरनल लिक्विडिटी, एक पैटर्न हो गया सेल साइड इंड्यूसमेंट, एक पैटर्न हो गया बाय साइड इंड्यूसमेंट। ये तीन तरह से मार्केट आपको एक ट्रेंडिंग फेज के अंदर लिक्विडिटी में फंसाती है। तो अगर आपको मेजर लिक्विडिटी और माइनर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए आपने इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये दो तरह के स्ट्रक्चर जिनको आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम एक्सप्लेन भी करेंगे, इन पे काम करना है। तब आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की लिक्विडिटीज क्लियर होंगी। अब ये हो गया हमारे पास ट्रेंडिंग फेज के अंदर लिक्विडिटी। अब आते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के अंदर अगर हम लिक्विडिटी को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी टाइप्स को देखना पड़ेगा। कंसोलिडेशन के अंदर अगर हम लिक्विडिटी को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें इसकी टाइप्स को देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ रेंजिंग मार्केट। अगर मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है तो हमें रेंजिंग मार्केट कुछ इस तरह से दिखती है, जिसमें ये एक रेंज है और फिर सडनली मार्केट यहाँ से बाय निकलेगी। दूसरी टाइप मार्केट बुलिश है, डायरेक्ट अपने लेवल पे आती है और यहाँ आके एक रेंज पिक करती है और फिर यहाँ से बाय निकलती है। ऐसे सिनेरियो में ये हमारे पास सेकंड टाइप है। तीसरी हमारे पास आती है टॉप या बॉटम ऑफ द वेव पे। सपोज ये मेरे पास एक अप वेव है और ये इधर ही मार्केट कंसोलिडेट कर गई है, ये तीसरी तरह की कंसोलिडेशन है। मगर इन तीनों कंसोलिडेशंस में एक ही चीज कॉमन है कि ये तीनों की तीनों इंटरनल हैं, ये तीनों इंटरनल आती हैं एक वेव के। अब ऐसी पोजीशन पे अगर हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो कंसोलिडेशन किसी भी टाइप की हो, आपको हमेशा एक हाई मिलता है और एक लो मिलता है और मार्केट इसके अंदर अ लिटिल बिट कुछ इस तरह के छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स बनाती जाती है। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स का बुनियादी तौर पे मकसद क्या है? इनका मकसद है लिक्विडिटी को इंड्यूस करना। क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक सर्टेन रेंज के टॉप पे और बॉटम पे लिक्विडिटी को इंड्यूस करती है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मार्केट यहाँ से इस मर्तबा रिफ्लेक्ट हुई है तो दूसरी बार भी रिफ्लेक्ट होने पे अब यहाँ से तीसरी बार भी होगी
और चौथी बार भी होगी। इन द सेम वे लोअर एंड से बायर्स का यही कॉन्सेप्ट होता है। बायर्स को ये लगता है कि मार्केट लोअर एंड से बार बार रिपेल हो रही है, तो ऐसे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अपने स्टॉप लॉसेस रेंज से थोड़ा सा बाहर प्लेस करते हैं। लाइक इधर प्लेस कर दिए अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। कुछ जिनके स्टॉप लॉस छोटे होते हैं वो नियरेस्ट स्टॉप लॉस होने की वजह से हिट हो जाते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स स्टॉप लॉस अ लिटिल बिट लो रखते हैं। अब मार्केट में जैसे ही लिक्विडिटी इनफ जनरेट हो जाती है तो तब मार्केट अपना नेक्स्ट मूव देती है। सेल साइड क्लियर, बाय साइड क्लियर। उसके बाद दोबारा मार्केट अपने रेफरेंस में और फिर यहां से फर्दर कंटिन्यू। तो रेंज में आपको क्या मिलता है कि हमेशा अपसाइड पे भी लिक्विडिटी क्लियर होगी और डाउन साइड पे भी लिक्विडिटी क्लियर होगी। अगर आप इस वेव को देखें तो इसने दोनों साइड पे लिक्विडिटी क्लियर की है। देखें, लोअर एंड से बायर थे, यहां से उड़ गए, यहां से उड़ गए, यहां से उड़ गए। अब लास्ट पे मार्केट क्या करती है कि यहाँ आपको एक स्पाइक देती है ताकि जिसने जितने नीचे अपने एसएल प्लेस किए हैं सारे के सारे उड़ जाएं। अब इसी जगह पे मजीद सेलर्स भी एंटर हो जाते हैं और स्टॉप लॉस क्लस्टर यहाँ यहाँ और इस जगह पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और मार्केट सडन यहाँ से बाय जाके ये बायर्स की लिक्विडिटी क्लियर और ऊपर से सेलर्स की लिक्विडिटी क्लियर। तो जब आपको इस तरह की रेंज नजर आए तो तैयार हो जाएं कि मार्केट एक स्पाइक देने जा रही है। इसी कॉन्सेप्ट को आप अमूमन ए, एम और डी कहते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको हर एक कंसोलिडेशन में नजर आता है। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, लिक्विडिटी क्लियर अपसाइड, ऊपर से भी लिक्विडिटी क्लियर, लोअर एंड से भी क्लियर, यहाँ पे भी सेम यही होगा। अब यहाँ पे मार्केट सडन सेल, जो कि ज्यादातर ट्रेडर्स का कॉन्सेप्ट था कि मार्केट यहाँ तक आएगी। ओके, तो यहाँ से सेलर बैठने वाले यहाँ तक आए और मार्केट ये अपसाइड से भी क्लियर कर दिया और डाउन साइड से भी क्लियर कर दिया। तो रेंजिंग मार्केट के अंदर आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। हम इन डिटेल AMD को देखेंगे, रेंजिंग की एप्लीकेशन देखेंगे, इसके अंदर डिफरेंट प्राइस पैटर्न्स को देखेंगे और कंफर्मेशंस को देखेंगे कि किस तरह से हमने अपनी एंट्रीज को प्लान करना है। नेक्स्ट आने वाले सेशन में मुलाकात होगी। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में।